जो दर्द आज तुम्हें असहाय बनाता है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अपने घावों को कमजोरी नहीं, सबक बनाओ। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी ये तुम्हारी समझ और सहनशीलता की सबसे बड़ी पहचान होती है। हर सपना जो तुम देख रहे हो, वो तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। अगर विश्वास कमजोर है, तो सबसे बड़ा सपना भी अधूरा रह जाएगा। रिश्ते समय मांगते हैं, लेकिन समय से भी ज्यादा सच्चाई और भरोसे की जरूरत होती है। झूठ और दिखावा कभी किसी रिश्ते को जीवित नहीं रख सकता। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। अगर सोच ऊंची होगी, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि वे तुम्हारे जैसा बनने की हिम्मत नहीं रखते। अपनी रफ्तार को मत रोकना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर समाधान तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हें खुद से सवाल करना पड़ेगा। और जो सवालों से भागते हैं, वे जवाबों को कभी नहीं पा सकते। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मजदूर था, जिसका नाम रामू था। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। फिर भी वो ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। एक दिन एक बड़े सेठ ने उसे अपने नए महल के निर्माण के लिए काम पर बुलाया। रामू ने खुशी खुशी काम शुरू किया। वो हर ईंट को बड़ी लगन और मेहनत से जोड़ता, मानो वो अपना खुद का घर बना रहा हो। कुछ महीनों बाद महल बनकर तैयार हो गया। सेठ ने रामू को मेहनताना दिया और कहा, ये लो तुम्हारा पैसा, अब जाओ और अपना जीवन जियो। रामू ने विनम्रता से पैसे लिए और घर चला गया। कुछ साल बाद सेठ की मुलाकात रामू से फिर हुई। उसने देखा कि रामू अब बहुत अमीर और खुशहाल है। सेठ को हैरानी हुई। उसने रामू से पूछा, तुम तो गरीब थे, इतना धन तुम्हारे पास कैसे आया? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, जब मैं आपके महल का निर्माण कर रहा था, तब मैंने सोचा कि मैं दूसरों के सपनों का घर बना रहा हूं, तो क्यों ना अपने सपनों का भी आधार रखूं। मैंने मेहनत से कमाए हुए थोड़े थोड़े पैसे बचाए और एक छोटी दुकान शुरू की। धीरे धीरे मैंने मेहनत और ईमानदारी से उसे बड़ा बना लिया। सेठ उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ और बोला, सच कहा रामू, हर ईंट हमारे जीवन में महत्व रखती है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारे सपनों की नींव रखी। हर छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। बस मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से काम करते रहें। तुम्हारी ऊर्जा वही जाती है जहां तुम्हारे विचार होते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हें ऊंचा उठाए। जो लोग अंधेरे में भी रोशनी देखने की कोशिश करते हैं, वही असली उम्मीद का अर्थ समझते हैं। और यही उम्मीद तुम्हें असंभव को संभव बनाना सिखाती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निवेश समय है। इसे सही जगह खर्च करो, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम थक चुके होते हो, लेकिन फिर भी अपने सपनों के लिए एक कदम और बढ़ाने का फैसला करते हो। यही वो पल है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। दूसरों से तुलना करने से पहले अपनी यात्रा को देखो। हर किसी का संघर्ष अलग होता है और तुम्हारी जीत का मोल सिर्फ तुम्हें ही समझना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक है जब वो तुम्हें और विनम्र बना दे। जो ज्ञान अहंकार को बढ़ाए, वो तुम्हारे विकास को रोक देता है। एक बार एक गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को ज्ञान देने के लिए एक सभा बुलाई। गांव के लोग उत्सुकता से संत के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। संत ने अपनी बात शुरू की। इस दुनिया में हर इंसान अपने भीतर एक दीपक लेकर पैदा होता है, लेकिन उसे जलाने के लिए तेल की जरूरत होती है। सभा में एक युवक खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी, अगर मेरे दीपक में तेल नहीं है और मेरे जीवन में अंधेरा है, तो मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधेरा था और उसके पास कुछ भी नहीं था। वो डर और निराशा में बैठ गया। तभी उसने दूर एक छोटी सी रोशनी देखी।
वो रोशनी की ओर बढ़ा और पाया कि एक छोटी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी अपने दीपक के साथ बैठा है। उस व्यक्ति ने बूढ़े से पूछा, क्या मैं आपके दीपक की रोशनी उधार ले सकता हूं? मेरे पास खुद का दीपक नहीं है। बूढ़े ने उत्तर दिया, यह दीपक तुम्हारा काम नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें आग दे सकता हूं। तुम अपनी मशाल जलाकर अपने रास्ते का अंधकार दूर कर सकते हो। उस व्यक्ति ने बूढ़े से आग ली, अपनी मशाल जलाई और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लिया। संत ने युवक से कहा, यदि तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो दूसरों से रोशनी मांगो। ज्ञान, प्रेम और सहयोग ही वो तेल है जो तुम्हारे दीपक को जलाएगा। लेकिन याद रखना, दूसरों से ली गई रोशनी का सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब जीवन में अंधेरा हो तो मदद लेने और ज्ञान पाने में संकोच न करें, लेकिन अपने दीपक को जलाकर दूसरों के लिए भी रोशनी फैलाना न भूलें। अंधेरे का डर तब तक रहता है जब तक तुम उसमें कदम नहीं रखते। एक बार जब तुम उसे पार कर लेते हो तो अंधेरा तुम्हारे साहस के आगे घुटने टेक देता है। हर गलत निर्णय एक सीख है, लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से भागते हैं वे न तो आगे बढ़ पाते हैं न ही खुद को बदल पाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की जीत पर खुश हो सकता है वही सच्ची सफलता का आनंद लेता है। ईर्ष्या केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। सपने बड़े सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। हर छोटा कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसकी तुमने कल्पना की है। सिर्फ लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होता। जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आराम को छोड़ देते हैं वही असली विजेता होते हैं। एक बार एक छोटी सी चींटी हर दिन एक बड़े पर्वत को पार करके अपने भोजन की तलाश में जाती थी। पर्वत ऊंचा और कठिन था, लेकिन चींटी कभी हार नहीं मानती थी। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, तुम इतनी छोटी हो, इस विशाल पर्वत को पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं। चींटी मुस्कुराकर जवाब देती, पर्वत बड़ा है, लेकिन मेरा हौसला उससे भी बड़ा है। हर दिन चींटी धीमे धीमे चलते हुए पर्वत को पार करती और अपना भोजन लेकर लौटती। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन को देखकर अन्य छोटे जानवर भी प्रेरित होने लगे। एक दिन एक बूढ़ा कछुआ चींटी के पास आया और बोला, तुम्हारी लगन को देखकर मुझे अपने जीवन में पहली बार उम्मीद मिली है। मुझे सिखाओ कि हार मानना नहीं चाहिए। चींटी ने कहा, हमारी ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे विश्वास और हौसले में होती है। बस एक कदम बढ़ाते जाओ, मंजिल अपने आप करीब आ जाएगी। कुछ महीनों बाद चींटी के निरंतर प्रयास के कारण उस पर्वत पर एक छोटा रास्ता बन गया जिससे हर कोई बिना कठिनाई के पार जा सकता था। कोई भी कार्य कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर आप धैर्य, लगन और आत्मविश्वास से उसे करते रहें तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हर इंसान के पास कुछ खास है, लेकिन उसे पहचानने और निखारने का काम तुम्हें करना है। जो लोग खुद को पहचान लेते हैं वे कभी असफल नहीं होते। तुम्हारे जीवन में बदलाव तब आएगा जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर खुद अपने जीवन का जिम्मा उठाओगे। यही आत्मनिर्भरता तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति देती है। एक बार की बात है, एक छोटी सी पानी की बूंद बादलों से गिरकर समुद्र में जा मिली। समुद्र को देखकर बूंद ने सोचा, मैं कितनी छोटी और तुच्छ हूं। इस विशाल समुद्र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। बूंद दुखी होकर सोचने लगी कि उसका कोई मूल्य नहीं है। उसी समय समुद्र ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे बूंद, तुम अपनी ताकत और महत्व को समझ नहीं पा रही हो। अगर तुम्हारी तरह करोड़ों बूंदें न होती तो मैं कभी इतना विशाल और गहरा नहीं बन पाता। यह सुनकर बूंद को अपनी अहमियत का एहसास हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेली होकर भी इस समुद्र का हिस्सा हूं। मेरे बिना यह समुद्र अधूरा है। हर व्यक्ति का जीवन में महत्व होता है। चाहे आप अकेले हों या छोटे, आप दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। आपकी छोटी सी भूमिका भी किसी बड़ी सफलता का हिस्सा हो सकती है। हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देती है, लेकिन नई शुरुआत का अर्थ सिर्फ नया दिन नहीं,
बल्कि नए दृष्टिकोण से अपनी पुरानी समस्याओं को देखना भी है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी ताकत है। कभी कभी एक शब्द युद्ध शुरू कर सकता है और एक शब्द शांति ला सकता है। सोचो, तुम अपने शब्दों से क्या दुनिया बना रहे हो। जो इंसान खुद से हार जाता है वो दुनिया से नहीं जीत सकता। आत्मसंयम और आत्मस्वीकृति ही तुम्हें अपनी हार को जीत में बदलने की ताकत देती है। धैर्य एक ऐसी कला है जिसे सीखने में जीवन लग सकता है, लेकिन ये तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बना देती है। धैर्यवान व्यक्ति अपने समय पर अपनी मंजिल पा ही लेता है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। जितनी कठिनाइयों का सामना तुम करोगे, उतना ही मजबूत और सुंदर तुम्हारा चरित्र बनेगा। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सच है कि खुशी टिकती नहीं, लेकिन यह भी सच है कि दुख भी स्थायी नहीं। हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देता है। तुम्हारा ध्यान जहां जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा वही बहेगी। इसलिए हमेशा उस पर फोकस करो जो तुम्हें आगे ले जाए, न कि उस पर जो तुम्हें पीछे खींचे। जो लोग खुद को समझने का प्रयास करते हैं वे कभी खोते नहीं। आत्मावलोकन और आत्मस्वीकृति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। तुम्हारा अतीत केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। जो लोग अपने अतीत में फंसे रहते हैं वे अपनी नई कहानी लिखने का मौका खो देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था। वो पेड़ गांव वालों के लिए बहुत उपयोगी था। गर्मी के दिनों में लोग उसकी छाया में बैठते, बच्चे उसकी डालियों पर झूलते और पक्षी उस पर घोंसले बनाते। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि वो पेड़ साधारण नहीं था। वो एक जादुई पेड़ था जिसे किसी तपस्वी ने वरदान दिया था। एक दिन गांव के एक किसान रामू पेड़ के नीचे बैठा था। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसल खराब हो चुकी थी। उसने पेड़ से कहा, अगर तू सचमुच में इतना महान है तो मेरी मदद कर। अचानक पेड़ में से एक आवाज आई, तुम जो चाहते हो कहो। रामू डर गया, लेकिन फिर उसने कहा, मुझे इतना धन चाहिए कि मैं कभी गरीब न रहूं। पेड़ ने उसे एक बड़ा सा थैला दिया जो सोने के सिक्कों से भरा था। रामू खुश होकर चला गया। रामू ने अपनी संपत्ति से बड़ी जमीन खरीदी, लेकिन जल्द ही उसे और धन की लालसा होने लगी। वो दोबारा पेड़ के पास गया और कहा, मुझे और धन चाहिए। पेड़ ने कहा, तुम्हें जरूरत से ज्यादा धन दे दिया है। अगर तुम और लोभ करोगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। रामू ने पेड़ की बात नहीं मानी और जिद करता रहा। आखिरकार पेड़ ने उसे और धन दे दिया, लेकिन इस बार धन के साथ रामू के अंदर अजीब सा भय और बेचैनी भी आ गई। वो हमेशा इस डर में रहता कि कोई उसका धन चुरा न ले। उसने खुद को और अपने परिवार को दूसरों से दूर कर लिया। इसी गांव में एक और व्यक्ति सुरेश पेड़ के पास गया। वो एक ईमानदार और खुशमिजाज व्यक्ति था। उसने पेड़ से कहा, हे वृक्ष, मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे। पेड़ ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर सदा खुशहाल रहेगा। सुरेश ने पेड़ को धन्यवाद दिया और चला गया। रामू और सुरेश की तुलना। कुछ साल बाद रामू का सारा धन खत्म हो गया क्योंकि वो जुए और दिखावे में सब कुछ गवा बैठा। उसके पास न परिवार बचा न दोस्त। वहीं सुरेश के घर में सुख शांति और प्रेम का माहौल था। रामू ने अपनी गलती समझी और पेड़ के पास जाकर माफी मांगी। उसने कहा, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी लौटा दो, मैं अब लोभ नहीं करूंगा। पेड़ ने कहा, तुमने अपनी गलतियों से सीख ली है, यह सबसे बड़ी बात है। जाओ, मेहनत करो और सच्ची खुशी पाओ। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और दिखावा अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। सच्ची खुशी संतोष, प्रेम और परिश्रम में है। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेरणा देंगे तो कुछ लोग तुम्हें गलतियों से बचने का सबक देंगे। हर रिश्ते को एक शिक्षक की तरह देखो। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना तुम्हारे साहस
और निरंतरता पर निर्भर करता है। जो लोग हार नहीं मानते, उनके सपने एक दिन सच हो ही जाते हैं। तुम्हारी खुशी हमेशा तुम्हारे भीतर है। जो लोग इसे बाहर खोजते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारी आत्मा को हल्का करता है। झूठ से भले ही तुम दुनिया को जीत लो, लेकिन सच तुम्हें खुद से जीतने का रास्ता दिखाता है। हर यात्रा का अंत तुम्हारी मंजिल नहीं होता। कभी कभी यात्रा ही तुम्हें वो सिखा देती है जिसके लिए तुम मंजिल की तलाश कर रहे थे। तुम्हारे पास जो है, उसे नकारने से ज्यादा अच्छा है कि तुम उसका उपयोग करना सीखो। सीमित साधनों में भी महान काम किए जा सकते हैं अगर तुम सही दृष्टिकोण अपनाओ। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वे कभी खाली हाथ नहीं रहते। अच्छाई का प्रभाव हमेशा लौट कर आता है, भले ही वो देर से क्यों न हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। जो लोग इसे सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, वे दूसरों के दिलों में जगह बना लेते हैं। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। हर दिन खुद को बीते दिन से बेहतर बनाने का प्रयास करो। दुनिया का सबसे कठिन काम है खुद पर भरोसा करना, लेकिन जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, वे दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और असंभव को संभव बना देते हैं। अगर ये सही दिशा में है, तो और विचार देने के लिए तैयार हूं। बताएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही मेहनती था और हर दिन सुंदर मिट्टी के दिए बनाता था। त्योहारों के समय उसके दिए पूरे गांव में मशहूर हो जाते थे। लेकिन रघु को इस बात का दुख था कि कुछ लोग उसके दियों को खरीदने के बाद जलाने के बजाय उन्हें बेकार समझकर फेंक देते थे। एक दिन रघु ने सोचा कि क्यों नदियों से बात की जाए। उसने एक नया दिया उठाया और कहा, तुम्हारा क्या सपना है? दिया बोला, मेरा सपना है कि मैं किसी के घर में रोशनी फैलाऊं, लेकिन मुझे डर है कि लोग मुझे बिना जलाए फेंक देंगे। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है कि लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुम्हारा काम खुद को पूरी मेहनत से बनवाना है और बाकी भगवान पर छोड़ देना। त्योहार के दिन रघु ने कई दिए बेचे। उनमें से एक दिया एक मंदिर में पहुंच गया। पुजारी ने उसे जलाया और वो मंदिर में रोशनी फैलाने लगा। दिया बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, मेरा जीवन सफल हो गया। एक दूसरा दिया किसी ने नदी किनारे छोड़ दिया। वह दिया भी निराश हो गया। लेकिन तभी एक संत नदी किनारे आए और उस दिए को उठाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। दिया तैरते हुए नदी में रोशनी फैलाने लगा। उसने सोचा, मुझे मंदिर में जलने का मौका नहीं मिला, लेकिन नदी को रोशन करने का अवसर मिल गया। कुछ दिए जलाए ही नहीं गए और फेंक दिए गए। लेकिन जब एक किसान ने देखा कि मिट्टी की ये टुकड़ी उसकी फसल के लिए उपयोगी हो सकती है, तो उसने उसे अपने खेत में डाल दिया। मिट्टी का वह टुकड़ा अब खेत की उर्वरता बढ़ाने में मदद करने लगा। जीवन में हर किसी का मकसद अलग होता है। जरूरी नहीं कि हमारा सपना हर बार हमारी इच्छाओं के अनुसार पूरा हो, लेकिन अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हर जीत का आनंद तभी आता है जब तुमने हार का स्वाद चखा हो। जीवन में असफलताएं तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने का सबक सिखाने आती है। तुम्हारे डर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारा साहस तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। जो अपने डर से लड़ता है, वही खुद को जान पाता है। जैसे नदी अपने रास्ते में हर पत्थर को पार करती है, वैसे ही जीवन की हर रुकावट तुम्हारी धारा को रोक नहीं सकती। बहते रहो, क्योंकि रुकने का मतलब हार मानना है। सच्चे संबंधों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं, वे तुम्हारे मौन को भी सुन लेते हैं
और तुम्हारे दिल को महसूस कर लेते हैं। हर इंसान का संघर्ष अलग है, लेकिन हर संघर्ष का उद्देश्य एक है, तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाना। इसलिए अपने संघर्षों को स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हें निखार रहे हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान के घर में एक चूहा रहता था। एक दिन उसने देखा कि किसान एक बड़ा सा पिंजरा लेकर आया है। चूहे ने सोचा, ये पिंजरा तो मेरे लिए है, मुझे अब बहुत सावधान रहना होगा। डर के मारे वो अपनी दोस्त मुर्गी के पास गया और बोला, दोस्त, किसान ने मेरे लिए पिंजरा लाया है, मेरी मदद करो। मुर्गी हंसते हुए बोली, तुम्हारी समस्या तुम्हारी है, मुझे इससे क्या लेना देना। चूहा निराश होकर बकरी के पास गया। बकरी ने भी यही कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, किसान तुम्हारे लिए पिंजरा लाया है, मेरे लिए नहीं। अब चूहा गाय के पास गया। गाय ने भी कहा, मैं इतनी बड़ी हूं, मुझे उस पिंजरे से कोई खतरा नहीं, तुम्हें ही संभलना होगा। कुछ दिन बाद पिंजरे में एक सांप फंस गया। किसान की पत्नी ने सांप को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसे डस गया। किसान की पत्नी बीमार पड़ गई। उसकी देखभाल के लिए किसान ने मुर्गी को काट दिया। मेहमान आए तो बकरी को भी मारा गया, और आखिर में पत्नी की हालत गंभीर हो गई तो गाय को भी बेच दिया गया। चूहा दूर से ये सब देख रहा था और सोच रहा था, काश सबने मेरी बात को गंभीरता से लिया होता। जब हम किसी की समस्या को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, तो कभी कभी वही समस्या हम सभी पर भारी पड़ सकती है। इसलिए दूसरों की परेशानियों को हल्के में न ले। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है, इसमें कौन से विचार बोए जा रहे हैं, ये तुम्हारे हाथ में है। सकारात्मकता के बीज बो तो जीवन में शांति और सफलता के फूल खिलेंगे। लोग अक्सर बाहरी दिखावे पर फोकस करते हैं, लेकिन असली खूबसूरती तुम्हारे विचारों में है। जो अपने विचारों को सुंदर बनाता है, उसका व्यक्तित्व खुद ब खुद आकर्षक बन जाता है। तुम्हारे पास आज जो है, वो तुम्हारे कल के फैसलों का परिणाम है। इसलिए अभी जो निर्णय ले रहे हो, उसे सोच समझ कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे आने वाले कल को बनाएगा। हर दिन सूरज उगता है, चाहे रात कितनी ही अंधेरी क्यों न हो। ये तुम्हें सिखाने के लिए है कि हर मुश्किल के बाद एक नया मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे धैर्य में छिपी है। जो लोग तूफानों में शांत रहना सीख लेते हैं, वे जिंदगी के सबसे बड़े संघर्षों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। दुनिया तुम्हें तभी याद रखेगी जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की गवाही देंगे। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ जो तुम्हारी पहचान बन जाए। एक गांव में एक अंधा आदमी रहता था। उसका नाम राजू था। वो अपने सरल स्वभाव और मददगार नेचर के लिए जाना जाता था। राजू हर रात अपने घर से बाहर निकलता और हाथ में एक लालटेन लेकर चलता था। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे राजू, तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर ये लालटेन लेकर क्यों घूमता है? राजू मुस्कुराता और जवाब देता, ये लालटेन मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है, ताकि रात में कोई मुझसे टकरा न जाए। लोग उसकी बात को मजाक में उड़ा देते, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उस रात गांव में बिजली गुल हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक आदमी जो जल्दी में था, राजू की लालटेन देखकर उसके पास आया और बोला, भाई, मुझे गांव के दूसरे छोर तक जाना है, पर यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? राजू ने बिना कुछ कहे उसकी मदद की। लालटेन की रोशनी में वो आदमी सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गया। उसने जाते समय राजू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। गांव वालों ने यह देखा और उन्हें समझ आया कि राजू की लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि उसकी दयालुता और दूरदृष्टि का प्रतीक थी। हमारी छोटी छोटी मदद दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। अपनी परेशानियों से ऊपर उठकर जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, तभी समाज में असली रोशनी फैलती है। हर सपना तुम्हें एक रास्ता दिखाता है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए मेहनत की रोशनी चाहिए। जो लोग प्रयास नहीं करते,
वे अपने सपनों को केवल खोखली कल्पना में बदलते हैं। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे जीवन का आधार है। जो लोग अपने रिश्तों को समय और ध्यान देते हैं वे कभी अकेले नहीं पड़ते। संबंधों की जड़ें मजबूत बनाओ, क्योंकि इन्हीं से जीवन का वृक्ष खड़ा रहता है। सफलता का मतलब केवल जीतना नहीं है। असली सफलता तब है जब तुम्हारे अंदर संतोष हो और तुम्हें अपने प्रयासों पर गर्व हो। जीवन तुम्हारे प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। अगर तुम सम्मान, प्रेम और दया दिखाते हो तो वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। हर इंसान की जिंदगी एक किताब है। कुछ पन्ने खुशी के होते हैं, कुछ दुख के। लेकिन जो लोग हर पन्ने को समझदारी से पढ़ते हैं वे अपनी कहानी को दूसरों के लिए प्रेरणा बना देते हैं। दुनिया में हर शोर तुम्हारे ध्यान को भटकाने के लिए है, लेकिन जो लोग अपने अंदर की आवाज सुनते हैं वे जानते हैं कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के भीतर है। जो रिश्ता समय की परीक्षा में खरा उतरता है वही सच्चा है। जो लोग साथ होने के लिए प्रयास करते हैं वे कभी अलग नहीं होते, और जो आसानी से छोड़ देते हैं वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा बढ़ी रहता था। उसने सालों तक कड़ी मेहनत से सुंदर घर बनाए, लेकिन अब वो थक चुका था और रिटायर होना चाहता था। उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैं अब और काम नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मालिक ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मेरा एक आखिरी काम कर दो। बस एक और घर बना दो। बढ़ी अन्य ढंग से तैयार हो गया। वो काम शुरू तो कर दिया, लेकिन मन से नहीं। उसने सस्ते सामान का इस्तेमाल किया और हर काम में लापरवाही बरती। वो घर जल्दी खत्म करना चाहता था। जब घर बनकर तैयार हो गया तो मालिक उसे देखने आया। उसने घर की चाबी बढ़ी के हाथ में रखते हुए कहा, यह घर तुम्हारे लिए है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे जीवन भर की मेहनत का इनाम है। बढ़ी ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैंने इस घर को पूरे दिल से बनाया होता। अब मुझे इसी घर में रहना है जो मैंने लापरवाही से बनाया। आप जो भी काम करते हैं उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे। कभी कभी जीवन हमें वही लौटाता है जो हमने उसमें डाला होता है। हर काम को ऐसे करें जैसे वो आपका सबसे बड़ा योगदान हो। जीवन की हर मुश्किल एक शिक्षक है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करते हो तो ये तुम्हें एक नई सीख देकर जाता है, और अगर तुम इससे भागते हो तो ये तुम्हारे पीछे चलती रहती है। तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारी अहंकार के बीच एक बारीक रेखा है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वे दूसरों का सम्मान करते हुए भी खुद को छोटा महसूस नहीं करते। तुम्हारी जिंदगी का हर पल तुम्हें एक मौका देता है, लेकिन जो लोग इंतजार में अपना समय गवा देते हैं वे कभी अपनी संभावनाओं को नहीं पहचान पाते। समय हर किसी के पास बराबर होता है, फर्क बस उपयोग का है। दुनिया के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे जवाब उन्हें बदल सकते हैं। इसलिए हर सवाल का सामना करो, क्योंकि यही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। हर काम को छोटा या बड़ा मत समझो। जो लोग छोटे काम में भी अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं वे बड़े कामों के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। तुम्हारी मंजिल कभी तुम्हें आवाज नहीं देगी, तुम्हें खुद उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होगी। जो लोग राह में ही रुक जाते हैं वे अपनी मंजिल का सिर्फ सपना ही देखते रह जाते हैं। हर व्यक्ति का एक सच होता है जिसे वह दुनिया से छुपाता है, लेकिन जो लोग खुद के सच को स्वीकार कर लेते हैं वे किसी भी परिस्थिति में मजबूत खड़े रह सकते हैं। एक बार एक गरीब पत्थर तोड़ने वाला था। वो रोज पत्थर तोड़ता और अपनी रोजी रोटी चलाता, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे राजा बना दो। राजा बनकर मैं सबसे ताकतवर बनूंगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और वो राजा बन गया। अब वो राजमहल में रहता, शानदार वस्त्र पहनता और हर कोई उसकी सेवा करता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि सूर्य की गर्मी इतनी तेज थी
कि वो आराम से भी नहीं बैठ पा रहा था। उसने सोचा, सूर्य तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, काश मैं सूर्य बन जाऊं। भगवान ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब वो सूर्य बन गया और पूरी धरती पर अपनी किरणें बिखेरने लगा। लेकिन फिर उसने देखा कि एक बड़ा बादल उसकी किरणों को रोक रहा है। उसने सोचा, बादल मुझसे ताकतवर है, मुझे बादल बनना है। भगवान ने उसे बादल बना दिया। अब वो बारिश बरसाने लगा और हर चीज को अपनी ताकत से गीला कर देता। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक पहाड़ उसकी बारिश से बिल्कुल अड़िग खड़ा है। उसने सोचा, ये पहाड़ मुझसे भी ताकतवर है, मुझे पहाड़ बनना है। भगवान ने उसे पहाड़ बना दिया। अब वो अचल और मजबूत खड़ा था। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि एक पत्थर तोड़ने वाला उसकी चट्टानों को तोड़ रहा है। उसने सोचा, ये इंसान मुझसे भी ताकतवर है, काश मैं फिर से वही पत्थर तोड़ने वाला बन जाऊं। भगवान ने उसकी आखिरी प्रार्थना सुन ली और वो फिर से पत्थर तोड़ने वाला बन गया। लेकिन अब वो खुश था। उसने समझ लिया था कि संतोष ही असली ताकत है। जीवन में जो हमारे पास है उसमें संतोष करें। हर किसी की ताकत और कमजोरी अलग होती है। असली खुशी खुद को पहचानने और अपनी भूमिका को स्वीकार करने में है। जो लोग समय को व्यर्थ मानते हैं वे नहीं जानते कि समय स्वयं जीवन का शिक्षक है। हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखाता है, कभी धैर्य, कभी सहनशीलता और कभी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की कला। इसलिए समय का सम्मान करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी है। जीवन में छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो। ये छोटी छोटी बातें ही तुम्हारे बड़े बदलाव की शुरुआत करती है। जैसे एक बीज विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारे छोटे प्रयास एक दिन बड़े परिणाम लेकर आते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भय है और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा आत्मविश्वास। ये दोनों तुम्हारे मन में रहते हैं। जब तुम भय को हराते हो तो आत्मविश्वास तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। तुम्हारा मन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। जब तुम इसे गंदगी से भरते हो तो ये तुम्हें नीचे गिरा देता है, लेकिन जब तुम इसे शुद्ध विचारों और सकारात्मकता से भरते हो तो ये तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें खुशियां देने के लिए तो कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने के लिए, पर हर व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा देने का माध्यम बनता है। तुम्हारे शब्द केवल तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बताते, वे तुम्हारा भविष्य भी तय करते हैं। जो लोग अपने शब्दों में मिठास रखते हैं वे अपने जीवन में सुकून और सफलता को आमंत्रित करते हैं। तुम्हारा जीवन एक कहानी है और तुम्हारे कर्म इस कहानी के पात्र। जब तुम अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण से करते हो तो तुम्हारी कहानी प्रेरणा बन जाती है। दुनिया में हर रिश्ता एक धागे की तरह है। जब तुम इसे सम्मान और प्रेम से संभालते हो तो ये मजबूत बनता है, लेकिन जब तुम इसे नजरअंदाज करते हो तो ये धीरे धीरे टूटने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो छूट गया है वो तुम्हारे लिए सही नहीं था, और जो तुम्हें मिला है वो भगवान की इच्छा का हिस्सा है। संतोष को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा सुख देगा। संसार की मोहमाया तुम्हारे मन को बांध सकती है, लेकिन भगवान का नाम तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता है। जब तुम उनके नाम से जुड़े रहते हो तब तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होता। तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवान के साथ एक होना। यह तभी संभव है जब तुम अपने अहंकार और लालच को छोड़कर प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलते हो। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारे जीवन को परखने और सिखाने के लिए आते हैं। उन्हें भगवान का माध्यम समझो और उनके द्वारा दी गई सीख को अपनाओ। यही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। तुम्हारे जीवन में हर नई सुबह भगवान का एक नया संदेश है। यह तुम्हें बताती है कि अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। उनका संदेश सुनो और अपने दिन को उनके नाम से शुरू करो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जब तुम अपने विचारों को भगवान की कृपा और सकारात्मकता से भरते हो
तब तुम्हारा जीवन एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है। हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन में भगवान के संदेश लेकर आते हैं। इसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करेगा। भगवान की मर्जी में ही सच्ची शांति है। जब तुम उनकी योजना को पूरी तरह से स्वीकार करते हो, तब तुम्हें किसी चीज का भय नहीं होता। उनका प्रेम और उनकी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी बड़े सपने नहीं देख सकते। असफलता केवल तुम्हें सिखाने के लिए आती है कि तुम्हारा अगला कदम कितना मजबूत होना चाहिए। तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बनाते हैं, इसलिए बड़े सोचो, लेकिन छोटे छोटे कदमों से अपने सपनों की ओर बढ़ो। यही सफलता का असली मार्ग है। जब लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तब ये मत भूलो कि ऊंचाई पर खड़े लोगों को ही निशाना बनाया जाता है। आलोचना को अपनी शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। इसे पहचानो, इसे निखारो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहो। हर कदम तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। दुनिया हमेशा वही देखती है जो तुम उसे दिखाना चाहते हो, इसलिए खुद को उस रूप में ढालो जो तुम्हें गर्व से भर दे। बहुत समय पहले एक राज्य में अर्जुन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने अपनी पूरी संपत्ति व्यापार में लगा दी थी, लेकिन एक दिन उसे भारी नुकसान हुआ और वह दिवालिया हो गया। निराश और टूटे हुए अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। एक दिन वो अपने गुरु, एक ज्ञानी साधु के पास गया और रोते हुए कहा, गुरुजी, मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर लेकर चलता हूं। गुरु अर्जुन को एक गहरी घाटी के पास लेकर गए। घाटी के बीचों बीच एक बहता हुआ तेज नदी का पानी था और दूसरी ओर एक ऊंचा पहाड़ था। गुरु ने अर्जुन से कहा, तुम्हें उस पहाड़ के पार जाना होगा। अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, यहां तो कोई पुल नहीं है, मैं कैसे पार करूंगा? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, बस विश्वास रखो और पहला कदम उठाओ। डरते डरते अर्जुन ने गुरु की बात मानी और घाटी की ओर पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसके सामने एक अदृश्य पुल उभर आया। अर्जुन हैरान था, लेकिन उसने चलना जारी रखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, पुल उसके कदमों के नीचे बनता गया और वो सुरक्षित घाटी पार कर गया। दूसरी ओर पहुंचने के बाद अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने गुरु से पूछा, ये क्या था गुरुजी? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यह पुल तुम्हारे विश्वास का था। जब तुमने विश्वास के साथ पहला कदम उठाया तो रास्ता बनता चला गया। यही तुम्हारी जिंदगी का सच है। हर मुसीबत में रास्ता बनता है, बस तुम्हें भरोसा रखना होगा और पहला कदम उठाना होगा। जीवन की हर चुनौती में अगर आप भरोसे और हिम्मत के साथ पहला कदम उठाते हैं तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। डर से लड़ो और विश्वास करो। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का मौका है। बीते हुए कल को छोड़कर आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, तो अपनी मंजिल को याद करो। मंजिल की कल्पना ही तुम्हें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगी। लोगों की बातें तुम्हें तब तक रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद अपने रास्ते पर अड़िग हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हर रिश्ता, हर अनुभव और हर मुश्किल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। इन्हें अपनाओ और अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करो। खुद को साबित करने की सबसे बड़ी जरूरत तब होती है जब लोग तुम पर शक करते हैं। उनकी बातों को अपनी प्रेरणा बनाओ और ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी सफलता उनकी आवाज को शांत कर दे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं, वे असल में तुम्हें मजबूत बनाते हैं। उनकी नकारात्मकता को अपनी ताकत में बदलो और दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। हर मुश्किल एक नया मौका लेकर आती है। ये तुम पर निर्भर करता है
कि तुम उसे एक समस्या के रूप में देखते हो या एक अवसर के रूप में। तुम्हारे सपने तभी साकार होंगे जब तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकलोगे। अपनी सीमाओं को चुनौती दो और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाओ जिसे लोग नामुमकिन समझते हैं। सफलता का मतलब केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता वह है जब तुम हर रात सुकून से सो सको, ये जानते हुए कि तुमने अपना दिन पूरी ईमानदारी से जिया। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानती जब तक तुम खुद को पहचानते नहीं। अपनी पहचान खुद बनाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने अनोखे हो। हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाती है। अपनी गलतियों से भागने के बजाय उन्हें गले लगाओ और उन्हें अपने जीवन के सबसे बड़े शिक्षक बनाओ। हर सपने को पूरा करने के लिए त्याग करना पड़ता है। जो लोग इस त्याग के लिए तैयार होते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही असली जीत है। सफलता के पीछे मत भागो, कड़ी मेहनत करो और अपने काम में ईमानदारी रखो। सफलता तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। हर रात सोने से पहले अपने दिन को देखो। क्या तुमने अपनी पूरी ताकत झोंकी? अगर हां, तो तुम पहले से ही एक विजेता हो। अगर नहीं, तो कल का दिन तुम्हारा है। एक अंधेरी रात में एक छोटे से गांव का मंदिर पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। मंदिर में केवल एक छोटी मोमबत्ती जल रही थी जो हल्की रोशनी दे रही थी। मंदिर के अंदर दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी दिए और दीपक उस छोटी मोमबत्ती को देखकर हंसने लगे। एक दिया बोला, तू इतनी छोटी सी है, तुझसे मंदिर का ये अंधेरा नहीं हट सकता। दूसरा दीपक बोला, हवा का एक झोंका आएगा और तू बुझ जाएगी। मोमबत्ती ने विनम्रता से कहा, मैं जानती हूं कि मैं बहुत छोटी हूं और मेरी रोशनी सीमित है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहकर छोटी मोमबत्ती जलती रही। उसकी रोशनी धीरे धीरे मंदिर में मौजूद एक बड़ा दिया तक पहुंची और उसने उसे भी जला दिया। फिर उस दिए की रोशनी से एक और दिया जला। धीरे धीरे सभी दियों ने एक दूसरे को रोशन कर दिया और पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। अब वे बड़े दिए उस छोटी मोमबत्ती से बोले, हमें माफ करना, हम गलत थे। तूने अपनी छोटी सी रोशनी से ये चमत्कार कर दिखाया। मोमबत्ती ने मुस्कुराकर कहा, अगर हर कोई अपनी छोटी सी कोशिश करे तो मिलकर बड़े से बड़ा अंधेरा दूर किया जा सकता है। हर व्यक्ति की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े बदलाव ला सकती है। किसी को भी खुद को छोटा या असहाय नहीं समझना चाहिए। आपकी एक छोटी सी कोशिश भी दुनिया को रोशन कर सकती है। जीवन का हर क्षण एक संदेश है। जब तुम हर क्षण को ध्यान से देखते हो तो संसार तुम्हारा गुरु बन जाता है और जो संसार से सीखना जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। अहंकार वो धुआं है जो तुम्हारे आत्मज्ञान को छिपा देता है। जैसे दीपक का प्रकाश साफ कांच से बाहर आता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश तब चमकता है जब अहंकार समाप्त हो जाता है। तुम्हारे विचार बीज के समान है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। सच्चा ज्ञान वो है जो तुम्हारे जीवन को सरल बना दे। जब ज्ञान बोझ बनने लगे तो समझो कि वो केवल जानकारी है, अनुभव नहीं। तुम्हारे मन का अशांत होना संसार की समस्याओं का कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे मन की अशांति का परिणाम है। मन को शांत करना ही सबसे बड़ा समाधान है। जो दूसरों की कमियों को देखने में समय बिताता है वो अपनी अच्छाइयों को खो देता है, और जो दूसरों की अच्छाइयों को देखता है उसका हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। धन और वस्तुएं तुम्हें केवल बाहरी आराम दे सकती है, लेकिन आंतरिक सुख केवल भक्ति और ध्यान से मिलता है। जो इसे समझता है वो सच्चे आनंद का अनुभव करता है। हर रिश्ता विश्वास पर टिका है और विश्वास की जड़ें सत्य में होती है। जो अपने रिश्तों में सत्य को स्थान देता है वही उन्हें सुदृढ़ बना सकता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और तुम्हारे कर्म तुम्हारे इरादों से प्रभावित होते हैं।
इसलिए अपने इरादों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाओ। सच्चा सुख उसे मिलता है जो दूसरों के दुख को कम करता है, और सच्ची भक्ति वही है जिसमें दूसरों के जीवन को रोशन करने का प्रयास हो। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि ये तुम्हारे भीतर छिपी हुई ताकत को उजागर करते हैं। संघर्ष से घबराओ मत, क्योंकि यही तुम्हारे विकास का कारण है। संसार में हर व्यक्ति अपने अपने सत्य को खोज रहा है, लेकिन सत्य वहां नहीं मिलेगा जहां तुम खोज रहे हो। सत्य तुम्हारे भीतर है और उसे केवल ध्यान के माध्यम से पाया जा सकता है। अच्छाई को फैलाना कठिन हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है, और बुराई का रास्ता आसान है, लेकिन यह केवल अस्थायी संतोष देता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, भले ही मार्ग कठिन हो। एक बार की बात है, एक युवा लड़का अंशु अपने दादाजी के बहुत करीब था। दादाजी के पास एक पुरानी लेकिन खूबसूरत घड़ी थी, जो उनके पिता की निशानी थी। अंशु को वो घड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन वो सिर्फ उसे दादाजी की अनुमति के बिना पहनने की सोचता। एक दिन दादाजी ने उसे बुलाया और कहा, अंशु, ये घड़ी तुम्हारे लिए है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक यात्रा पर ले जाओ। पहले इसे गांव के बाजार में ले जाकर इसकी कीमत पूछो। अंशु उत्साहित हो गया और बाजार गया। वहां उसने एक फल विक्रेता से पूछा, ये घड़ी कितने की है? फल विक्रेता ने कहा, मुझे ये पुरानी लगती है, मैं इसके बदले तुम्हें 20 रुपए दे सकता हूं। निराश होकर अंशु वापस लौट आया। दादाजी ने उसे दूसरे दिन फिर भेजा, लेकिन इस बार एक जौहरी के पास। जौहरी ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, यह एक अनमोल घड़ी है, इसकी कीमत लाखों में है, लेकिन इसे मरम्मत की जरूरत है। अंशु ये सुनकर हैरान रह गया और घर लौट आया। उसने दादाजी को बताया कि घड़ी कितनी अनमोल है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये घड़ी तुम्हारे जीवन की तरह है। हर जगह इसकी कीमत नहीं समझी जाएगी, लेकिन सही जगह पर सही समय पर यह अनमोल साबित होगी। इसलिए हमेशा अपनी काबिलियत को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। हर व्यक्ति की अपनी अनमोलता होती है। जरूरी है कि हम अपनी काबिलियत को पहचानें और उसे सही दिशा में ले जाएं। दुनिया तभी हमारी सही कीमत पहचानेगी जब हम खुद को पहचानेंगे। जीवन तब बदलता है जब तुम मुझे क्या मिलेगा से मैं क्या दे सकता हूं पर ध्यान केंद्रित करते हो, क्योंकि देने का भाव ही तुम्हारे भीतर भगवान को प्रकट करता है। मनुष्य अपने विचारों का दास नहीं, स्वामी बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ध्यान का दीपक जलाना होगा, ताकि तुम्हारा मन अंधकार से मुक्त हो सके। जो समय का सम्मान करता है, समय उसके साथ चलता है, और जो समय को व्यर्थ गंवाता है, वो अपने जीवन को पीछे छोड़ देता है। तुम्हारे सपने तभी सच होंगे जब तुम उनके लिए त्याग करना सीखोगे, और त्याग का अर्थ है अपने आलस्य और भय को छोड़ना। जो ऐसा करता है वही अपने सपनों को वास्तविकता में बदलता है। जो व्यक्ति दूसरों को दोष देता है वो अपने विकास को रोक देता है, और जो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है वो अपनी सीमाओं को पार कर लेता है। प्रकृति तुम्हारे सबसे बड़े गुरु के समान है। ये तुम्हें धैर्य, सामंजस्य और सादगी सिखाती है। जो प्रकृति से जुड़ता है वो भगवान से जुड़ता है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक खाली पन्ना है। इसे शिकायतों से मत भरो, इसे कर्म, प्रेम और भक्ति के रंगों से सजाओ। जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है वो अशांत रहता है, और जो स्वयं से प्रतिस्पर्धा करता है वो हर दिन नया और बेहतर बनता है। आत्मज्ञान का पहला कदम है स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने का अर्थ है अपने भय, लालसा और अहंकार को पहचानना। यही पहचान तुम्हें सत्य के करीब ले जाती है। भगवान से मांगना बंद करो। भगवान को अपने हर कर्म का साक्षी बनाओ। जब वो तुम्हारे साथ होंगे तो तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली दौलत। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास ढेर सारा धन, बड़े बड़े खेत
और बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन वो हमेशा परेशान और बेचैन रहता। वो हर समय सोचता कि लोग उसकी संपत्ति छीन न ले। एक दिन उसने गांव के एक ज्ञानी साधु से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया बताइए, असली दौलत क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ पहाड़ पर चलो, मैं तुम्हें असली दौलत दिखाऊंगा। अगले दिन राम साधु के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगा। रास्ता कठिन था, धूप तेज थी और राम को पसीने से तरबतर होना पड़ा। रास्ते में साधु ने उसे कुछ खाने या पीने के लिए नहीं दिया। आखिरकार जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो राम बुरी तरह थक चुका था और प्यास से बेहाल था। साधु ने पास के झरने से पानी लाकर उसे पिलाया। पानी पीने के बाद राम ने राहत की सांस ली और साधु से बोला, महाराज, ये पानी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि वो है जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करे। ये शुद्ध पानी, ताजी हवा, अच्छा स्वास्थ्य और शांति ही तुम्हारी असली दौलत है। इनका महत्व तब समझ में आता है जब ये न हो। अपने धन के साथ इन्हें भी संभाल कर रखना सीखो। सच्ची खुशी और दौलत हमारे स्वास्थ्य, शांति और छोटी छोटी जरूरतों में छिपी होती है। इन्हें कभी अनदेखा न करें। तुम्हारे भीतर जो शांति है वो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे बाहरी दुनिया की हलचल से बचाए रखना ही तुम्हारी असली साधना है। संसार में हर रिश्ता कांच की तरह है, इसे जितना संभाल कर रखोगे ये उतना ही चमकेगा, और यदि इसे उपेक्षा करोगे तो ये टूट जाएगा। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है संघर्ष को सहन करने की शक्ति। जो इस शक्ति को विकसित करता है वो हर परिस्थिति में विजयी बनता है। जब तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करे तो उसे सेवा में लगाओ, क्योंकि सेवा का मार्ग ही मन को शांति और आनंद की ओर ले जाता है। जो अपने जीवन में दूसरों की अच्छाइयों को देखता है वो अपनी आत्मा को बड़ा करता है, और जो केवल दोष देखता है वो अपने भीतर छोटेपन को बढ़ावा देता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का असली स्वरूप है अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करना। यही सच्चा समर्पण है। जो दूसरों से अपेक्षा कम करता है वो जीवन में कम दुखी रहता है, और जो स्वयं पर भरोसा करता है वो अपनी मंजिल खुद बना लेता है। धैर्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम कुछ मत करो। इसका अर्थ है सही समय का इंतजार करना और बिना विचलित हुए अपने कर्म करते रहना। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा मन है, लेकिन जब ये अनियंत्रित हो जाए तो ये सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसे साधने के लिए ध्यान और ज्ञान का सहारा लो। ईर्ष्या केवल तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती है, और जब तुम दूसरों की सफलता में खुश होना सीखते हो तब तुम्हारी अपनी यात्रा भी सरल हो जाती है। संसार में हर चीज बदलती है, लेकिन जो अपने भीतर स्थिरता लाता है वही इस बदलाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर सकता है। जो अपने अतीत में उलझा रहता है वो वर्तमान को खो देता है, और जो वर्तमान को जीना सीख लेता है वही भविष्य का निर्माता बनता है। हर दिन तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है। इसे पुरानी शिकायतों और दुखों से मत भरना। इसे नए सपनों और उम्मीदों से सजाओ। जो भगवान को केवल मंदिर में ढूंढता है वो उन्हें खो देता है, और जो उन्हें अपने कर्मों में महसूस करता है वो हर पल भगवान के साथ होता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें सोच समझकर उपयोग करो, क्योंकि ये किसी के जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हर रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, और विश्वास की जड़ें सत्य में होती है। जब सत्य से समझौता करते हो तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। जो हार मान लेता है वो स्वयं को खो देता है, और जो हर हार को नए प्रयास में बदलता है वो अपने भीतर की जीत को पा लेता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गुरु के पास उनके शिष्य अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आया। वो बहुत दुखी था और बोला, गुरुजी, मेरा जीवन बहुत कठिन हो गया है। मैं हर वक्त परेशान और दुखी रहता हूं।
कृपया मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। गुरुजी मुस्कुराए और उसे एक बोरी पकड़ाई जो खाली थी। उन्होंने कहा, बेटा, इस बोरी को लो और इसमें हर बार जब तुम्हें कोई समस्या महसूस हो तो एक पत्थर डाल दो और इसे पूरे दिन अपने साथ लेकर घूमो। शिष्य ने ऐसा ही किया। दिन भर वो बोरी में पत्थर डालता रहा। छोटी छोटी समस्याओं जैसे किसी का उसे ताना मारना या कोई काम बिगड़ जाना, हर बार उसने बोरी में एक पत्थर डाल दिया। दिन के अंत तक बोरी इतनी भारी हो गई कि उसे उठाना मुश्किल हो गया। शाम को वो गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, ये बोरी अब इतनी भारी हो गई है कि मैं इसे और नहीं उठा सकता। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बेटा, ये बोरी तुम्हारे जीवन के दुखों का प्रतीक है। जैसे जैसे तुम छोटी छोटी बातों को अपने मन में रखोगे और उन्हें बढ़ावा दोगे, वैसे वैसे तुम्हारा बोझ बढ़ता जाएगा। जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन्हें मन से लगाकर रखना खुद पर भारी बोझ डालने जैसा है। उन्होंने आगे कहा, समस्याएं पत्थर जैसी होती है। तुम उन्हें अपने मन में रखो तो वे बोझ बन जाती है, लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ना सीख लो तो जीवन हल्का और सुखमय हो जाएगा। शिष्य ने गुरुजी की बात समझ ली और प्रण लिया कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान नहीं होगा। संदेश: हमारे जीवन की समस्याएं तभी भारी लगती है जब हम उन्हें अपने मन पर हावी होने देते हैं। उन्हें हल करना और छोड़ देना सीखें ताकि जीवन सरल और खुशहाल बन सके। मनुष्य का जीवन एक दर्पण है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर के विचारों को साफ करते हो, वैसे वैसे तुम्हारा बाहरी संसार भी सुंदर बनता जाता है। ये समझ लो कि बाहर की हर समस्या भीतर की उलझन का प्रतिबिंब है। तुम्हारे सपनों का संसार तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। सोच छोटी है तो जीवन भी सीमित रहेगा, लेकिन जब तुम अपनी सोच को आकाश जितना विशाल बना देते हो तो जीवन अनंत संभावनाओं से भर जाता है। जो क्रोध करता है वो अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है, और जो क्षमा करता है वो अपनी आत्मा को ऊपर उठाता है। क्रोध तुम्हें नीचे गिराता है, जबकि क्षमा तुम्हारे भीतर भगवान की शक्ति को प्रकट करता है। हर इंसान का जीवन एक यात्रा है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। किसी का मार्ग सीधा है तो किसी का घुमावदार, मगर मंजिल एक ही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। दुख से घबराने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे जीवन का वो अध्याय है जो तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। जब तुम दुख को स्वीकार करना सीख जाते हो, तभी तुम्हारे भीतर वास्तविक आनंद जागता है। हर बार जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तब समझ लो कि ये तुम्हारे लिए एक संदेश है। संदेश ये कि तुम्हारे भीतर अब नई शक्ति पैदा हो रही है। कठिनाई केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी शक्ति का निर्माण है। संसार के हर व्यक्ति को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वयं को बदलना तुम्हारे नियंत्रण में है। और जब तुम स्वयं को बदलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का संसार भी बदलने लगता है। संसार में हर कोई प्रेम की तलाश में है, लेकिन प्रेम बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर प्रेम को जगाते हो, तब ये अपने आप दूसरों में फैलने लगता है। जो खोने से डरता है वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। खोने का डर ही तुम्हें बांध कर रखता है, और जब तुम इस डर को छोड़ देते हो, तभी तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जो परिवर्तन से डरता है वो समय के साथ पीछे छूट जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि इसके बिना जीवन का विकास संभव नहीं। मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है, लेकिन सच्चा कर्म वही है जो स्वार्थ से परे हो। जब तुम्हारे कर्म का उद्देश्य दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना हो, तब वो भगवान की पूजा बन जाता है। भूतकाल का बोझ और भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान को कमजोर कर देती है। जब तुम केवल वर्तमान में जीना सीख जाते हो, तब जीवन का असली आनंद तुम्हें मिलता है। संसार की हर वस्तु नश्वर है, लेकिन तुम्हारे कर्म अमर है। तुम्हारे कर्म ही वो बीज है जो तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा आदमी रहता था।
जो पेशे से पेंटर था। उसके पास बहुत कम साधन थे और उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो हर चीज को सुंदर बना देता था। चाहे दीवार हो, पुराना दरवाजा या फिर किसी के घर की टूटी हुई खिड़की, जब वो रंग भरता तो सब कुछ नया जैसा लगने लगता। एक दिन कस्बे के सबसे अमीर आदमी ने बूढ़े पेंटर से कहा, मेरे घर के पुराने कुएं की दीवारें बड़ी डरावनी लगती हैं, इसे सुंदर बना दो, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। पेंटर ने उस कुएं को देखा और कहा, मैं इसे सबसे सुंदर बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अमीर आदमी हंसते हुए बोला, शर्त? बोलो क्या है? पेंटर ने कहा, मैं तुम्हें यह काम पूरा होने तक कुएं के अंदर झांकने नहीं दूंगा। अमीर आदमी को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि इसमें नुकसान क्या है। उसने हामी भर दी। पेंटर ने दिन रात मेहनत करके कुएं की दीवारों को सजाना शुरू किया। उसने ऐसा डिजाइन बनाया जो कस्बे में किसी ने पहले नहीं देखा था। लोग दूर दूर से आकर कुएं को देखने लगे, लेकिन कोई भी अंदर झांकने की इजाजत नहीं ले पाया। कस्बे के लोग पेंटर से पूछते, तुमने अंदर ऐसा क्या बनाया है जो हमें देखने नहीं दे रहे? पेंटर मुस्कुराकर कहता, थोड़ा और इंतजार करो, सब कुछ सही समय पर दिखेगा। सच्चाई सामने आई। आखिरकार काम पूरा हो गया। पेंटर ने अमीर आदमी को बुलाया और कहा, अब कुएं के अंदर देखो। अमीर आदमी उत्सुकता से कुएं के अंदर झांका और हैरान रह गया। दीवारों पर उसने केवल सुंदर पेंटिंग ही नहीं देखी, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। पेंटर ने दीवारों पर अमीर आदमी के जीवन की कहानी चित्रित की थी। उसके अच्छे कर्म, उसकी खुशियां और उसके बुरे कर्म जो उसने दूसरों के साथ किए थे। अमीर आदमी की आंखें भर आई। उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? पेंटर ने जवाब दिया, यह कुआं तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। बाहर से तुम इसे सुंदर बना सकते हो, लेकिन जब तक अंदर से यह साफ नहीं होगा, तब तक इसका असली सौंदर्य नहीं उभर सकता। मैंने तुम्हें यह दिखाने के लिए बनाया है कि असली खुशी बाहर की सजावट में नहीं, बल्कि भीतर की सफाई में है। कहानी यह सिखाती है कि असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। अगर हम अपने अंदर के कुएं को साफ करेंगे, तभी जीवन में सच्ची खुशी और शांति आएगी। धैर्य एक पेड़ की तरह है, इसे समय और समर्पण से सींचो और यह तुम्हें फल और छाया दोनों देगा। लेकिन यदि तुम जल्दबाजी करते हो तो यह पेड़ सूख सकता है। संसार का सबसे बड़ा सुख वह है जो दूसरों को खुशी देने से मिलता है। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करते हो, तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में सुख लाते हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर एक प्रकाश छिपाए हुए है, लेकिन यह प्रकाश तब तक नहीं चमकता जब तक तुम इसे जागरूकता और ज्ञान से प्रज्वलित नहीं करते। अहंकार वो दीवार है जो तुम्हें भगवान से दूर कर देती है। इसे गिराना आसान नहीं, लेकिन यदि तुम इसे प्रेम और भक्ति से तोड़ते हो, तो भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, वो सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि स्वीकारोक्ति से ही सुधार शुरू होता है और सुधार ही तुम्हें ज्ञान की ओर ले जाता है। संसार की सबसे बड़ी पूजा वह है जो निस्वार्थ भावना से की जाती है। जब तुम अपने हर कर्म में भगवान का स्मरण करते हो, तब वो कर्म भी पूजा बन जाता है। सच्चा संतोष बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर के शांति से आता है, और ये शांति तब मिलती है जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो जैसा वो है। जो अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करता है, वही सच्चा योगी है, क्योंकि सुख और दुख केवल द्वार है जो तुम्हें आत्मा के गहरे सत्य तक ले जाते हैं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ये समझ जाओ तो मोह समाप्त हो जाएगा, और जहां मोह समाप्त होता है, वहीं से शांति का आरंभ होता है। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होता, ये कर्म में प्रकट होता है। जो दूसरों के दुख को अपना समझता है और सहायता करता है, वही प्रेम के असली अर्थ को जानता है। तुम्हारा सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से बाहर निकालने में मदद करता है, और सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें अपने भीतर की ताकत से परिचित कराए।
जो अपनी इच्छाओं का दास है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जो अपनी इच्छाओं को समझकर उन पर विजय पाता है वही सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति है। हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है, लेकिन ये अवसर केवल उसे दिखता है जो डर और निराशा से परे देखने की हिम्मत रखता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा अपने पिता से पैसे मांगता और बिना सोच समझ के खर्च कर देता। एक दिन उसके पिता ने उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेहनत करके कमाओ। राजू को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू किया। किसी के खेत से घास काटी तो किसी के मवेशियों को पानी पिलाया। दिन के अंत में उसे 1 रुपया मिला। थका हुआ राजू जब घर पहुंचा तो उसने वो सिक्का अपने पिता को दिखाया। पिता मुस्कुराए और बोले, इसे कुएं में फेंक दो। राजू चौंक गया और गुस्से से बोला, पिताजी, मैंने इसे पूरे दिन मेहनत करके कमाया है, मैं इसे फेंक नहीं सकता। पिता मुस्कुराए और बोले, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। मेहनत से कमाया हुआ पैसा तुम नहीं फेंक सकते, क्योंकि तुम्हें उसका मूल्य पता है कि तुमने उसे कितनी मुश्किल से कमाया है। तो क्या कभी तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने भी वह पैसा कितनी मुश्किल से कमाया होगा जो तुम प्रतिदिन उड़ाते आते हो? और जीवन की उपलब्धियां कभी बेकार नहीं जाती, उनकी कीमत हमें समझ में आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत से कमाया हुआ हर चीज की कीमत होती है। जब हम खुद प्रयास करते हैं तो हमें असली मूल्य समझ में आता है। ईर्ष्या तुम्हें दूसरों से दूर नहीं करती, बल्कि तुम्हें स्वयं से दूर कर देती है। जब तुम दूसरों की सफलता में खुश होना सीखते हो, तब तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद से भर जाता है। जो अपने शब्दों से दूसरों को हानि पहुंचाता है, वो स्वयं के हृदय में अशांति पैदा करता है। शब्दों का उपयोग प्रेम और प्रेरणा के लिए करो, क्योंकि यही सच्ची साधना है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। आलस्य तुम्हारे सपनों को छीन लेता है, और जो इसे परास्त करता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, उन्हें पाने के लिए केवल अपने भीतर झांकना होता है। जब तुम्हारा हृदय निष्कपट और सरल हो जाता है, तब भगवान स्वयं तुम्हारे साथ होते हैं। सच्चा ज्ञान वो नहीं जो पुस्तकों में लिखा है, बल्कि वो है जो तुम्हारे अनुभवों से मिलता है। जब अनुभव और ज्ञान एक हो जाते हैं, तब जीवन में स्थिरता आती है। जो दूसरों से सम्मान पाने की लालसा करता है, वो अपने भीतर असंतोष को बढ़ाता है, और जो अपने कर्म को भगवान को अर्पण समझकर करता है, उसे संसार का हर सम्मान प्राप्त होता है। मौन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि मौन के क्षणों में ही तुम अपने मन की सच्ची आवाज सुन सकते हो, और वही आवाज तुम्हें भगवान की ओर ले जाती है। हर असफलता तुम्हें सिखाने के लिए आती है। ये समझ लो कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। जो व्यक्ति क्षमा करना जानता है, वो अपने जीवन में सबसे बड़ा बोझ उतार देता है, क्योंकि क्षमा तुम्हारे हृदय को हल्का करती है और तुम्हारे भीतर प्रेम को स्थान देती है। जीवन में स्थायी सुख पाने का एक ही तरीका है, दूसरों के जीवन में खुशियां लाना, क्योंकि जो दूसरों को सुख देता है वही भगवान के सबसे करीब होता है। जो अपने अंदर के भय को पहचानता है, वो उसे परास्त कर सकता है, और जो भय से परे हो जाता है, वो जीवन को अपनी पूरी क्षमता से जी सकता है। संसार में हर रिश्ता केवल एक दर्पण है। जो तुम्हारे भीतर है, वही तुम्हारे रिश्तों में प्रकट होता है। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय अपने भीतर बदलाव लाओ। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसे पाने की जल्दी मत करो। समय आने पर हर बीज फल देगा, यदि तुम धैर्य और समर्पण बनाए रखो। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है समय, इसे व्यर्थ न गंवाओ। जो समय की कदर करता है, समय उसे महानता की ओर ले जाता है। एक बार की बात है, हिमालय के एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का आदित्य रहता था। आदित्य को हमेशा आकाश में उड़ते पक्षियों और सितारों को देखकर आश्चर्य होता। उसका सपना था कि वह भी कभी आकाश में उड़ सके,
लेकिन आदित्य के पास संसाधन नहीं थे। वो किसान का बेटा था और उसका अधिकांश समय खेतों में बीतता था। जब भी वो अपने दोस्तों को उड़ते हुए पतंगों, हवाई जहाजों और अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में बात करते सुनता तो उसका दिल टूट जाता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। उन्होंने आदित्य के जिज्ञासु स्वभाव को देखा और उससे पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? आदित्य ने उत्तर दिया, मुझे उड़ना है, लेकिन मैं एक साधारण किसान हूं। मेरे पास न पंख है न पैसा। संत मुस्कुराए और बोले, उड़ान के लिए पंख नहीं, संकल्प चाहिए। लेकिन उड़ने से पहले धरती की गहराई को समझो। क्या तुम तैयार हो? आदित्य ने उत्सुकता से हाँ कहा। संत ने उसे एक खजूर का बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो। जब यह वृक्ष बनेगा और फल देगा, तब तुम उड़ने के योग्य हो जाओगे। आदित्य ने बीज को जमीन में बो दिया और हर दिन उसकी देखभाल करने लगा। सालों तक उसने उस पेड़ को पानी दिया, खाद डाली और उसकी जड़ों की सुरक्षा की। जब पेड़ बड़ा हुआ और उसमें मीठे खजूर लगे तो संत फिर लौटे। उन्होंने आदित्य से कहा, अब इस पेड़ पर चढ़ो। आदित्य ने पेड़ पर चढ़ते हुए संत से पूछा, क्या यह उड़ने का तरीका है? संत ने कहा, ऊपर पहुंचने के लिए जड़ों की मजबूती और धैर्य चाहिए। यह पेड़ तुम्हारे धैर्य और परिश्रम का प्रतीक है। संत ने आगे कहा, अब तुम्हारे पास इतने खजूर हैं कि तुम इन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हो। उन पैसों से तुम अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हो और पायलट बन सकते हो। आदित्य ने खजूरों को बेचकर अपनी शिक्षा पूरी की और वर्षों की मेहनत के बाद वो पायलट बन गया। तो दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि ऊंचाई पर पहुंचने से पहले हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। कभी कभी सपने पूरे करने के लिए सीधा रास्ता नहीं होता। मेहनत, धैर्य और सही दिशा से ही हम उन्हें हासिल कर सकते हैं। हर मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति होती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आत्मा अमर है। कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु के डर से मुक्त हो जाता है वही जीवन को पूरी तरह जीने का साहस करता है। अपने दिल की सुनो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा का संदेश ही तुम्हें सही दिशा दिखाता है। इसे अनदेखा मत करो। जो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। कृष्ण कहते हैं, विश्वास ही सफलता की कुंजी है। जो अपने मन को जीत लेता है वो अपने भाग्य को बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं, मन का संयम ही सबसे बड़ा बल है। संसार की माया केवल एक भ्रम है। कृष्ण कहते हैं, जो इस माया को पहचान लेता है वो अपने असली उद्देश्य को समझने लगता है। धन और वैभव स्थायी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा सुख चाहता है उसे अपनी आत्मा के आनंद को खोजना चाहिए। जो भौतिक सुखों के पीछे भागता है वो अपनी आत्मा की शांति खो देता है। कृष्ण कहते हैं, शांति वही है जो संतोष से आती है। संसार की हर वस्तु बदलती रहती है। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन को स्वीकार करो क्योंकि यही जीवन का नियम है। मोह और लोभ मनुष्य को उसकी आत्मा से दूर ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, वैराग्य अपनाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। धैर्य वो ताकत है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने में मदद करती है। कृष्ण कहते हैं, हर बड़ी जीत के पीछे धैर्य और समर्पण होता है। सफलता पाने के लिए धैर्य जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी हार मानता है वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। हर संघर्ष तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष को स्वीकार करो क्योंकि यही तुम्हें मजबूत बनाता है। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। कृष्ण कहते हैं, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। जीवन की कठिनाइयों से भागो मत। कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई तुम्हें एक नया रास्ता दिखाने आती है। भगवान तुम्हारे सबसे करीब है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें उन्हें मंदिर में नहीं अपने दिल में ढूंढना है। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है। कृष्ण कहते हैं,
भक्ति का अर्थ है हर पल भगवान के प्रति समर्पण। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति जिसका नाम रोहित था, बड़े सपने लेकर अपने छोटे से गांव से शहर आया। वो एक लेखक बनना चाहता था। उसकी कल्पनाओं की दुनिया बहुत विशाल थी और वो अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों के दिलों को छूना चाहता था। लेकिन असल जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। शहर में आते ही रोहित ने अपनी पहली कहानी लिखी और उसे एक बड़े प्रकाशक को भेजा। कुछ दिन बाद उसे पत्र मिला जिसमें लिखा था, आपकी कहानी को अस्वीकार कर दिया गया है। ये हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। रोहित ने इसे अपनी पहली असफलता समझा और इसे अनदेखा कर दिया। उसने दूसरी कहानी लिखी और फिर से भेजी। इस बार भी उसे वही उत्तर मिला, अस्वीकृत। रोहित दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार उसकी कहानी ठुकरा दी जाती। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगी। वो सोचने लगा कि शायद वो एक अच्छा लेखक नहीं बन सकता। उसने लिखना लगभग छोड़ ही दिया था। एक दिन वो उदास मन से अपने कमरे में बैठा था जब उसके एक मित्र अजय ने उससे पूछा, तुम इतने निराश क्यों हो? क्या हुआ? रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने हर कोशिश कर ली है। मैं जितनी कहानियां लिखता हूं सभी अस्वीकृत हो जाती है। शायद लेखक बनना मेरी किस्मत में नहीं है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस दिन तुम हार मानोगे, शायद उसके अगले दिन तुम्हारी सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली हो? रोहित को यह बात गहरी लगी। उसने अपनी पुरानी कहानियां निकाली और उन्हें फिर से पढ़ा। उसने महसूस किया कि उसकी कहानियों में कुछ कमियां थी जिन्हें वो सुधार सकता था। उसने नई ऊर्जा के साथ अपनी कहानियों को दोबारा लिखा। रोहित ने इस बार अपनी सबसे अच्छी कहानी तैयार की। उसने उसे एक नए प्रकाशक को भेजा। इसके बाद उसने किसी भी उत्तर की उम्मीद करना छोड़ दिया। दिन बीतते गए। एक महीने बाद उसे प्रकाशक का पत्र मिला। पत्र खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पत्र पढ़ा, आपकी कहानी अद्भुत है। हम इसे प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पत्र को बार बार पढ़ा। वो खुशी से झूम उठा। उसकी पहली कहानी प्रकाशित हुई और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। वो कहानी इतनी लोकप्रिय हुई कि वो देखते ही देखते एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। कुछ समय बाद जब उसने सफलता का स्वाद चखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर उसने हार मान ली होती तो वो कभी ये दिन नहीं देख पाता। सफलता अक्सर हमारी आखिरी कोशिश के ठीक बाद आती है। जब सब कुछ खत्म लगता है तभी उम्मीद की सबसे बड़ी किरण चमकती है। हार मानना आसान है, लेकिन जीतने के लिए एक आखिरी कोशिश हमेशा करनी चाहिए। भगवान को पाने का मार्ग कठिन है, लेकिन जो उस पर चलते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। जो दूसरों की मदद करता है वही भगवान के सबसे करीब होता है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। कृष्ण कहते हैं, जहां सच्चा प्रेम और विश्वास है वहां भगवान का वास है। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत है। इसे समझ लो तो हर भय समाप्त हो जाएगा। मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। कृष्ण कहते हैं, योग और ध्यान से मन को साधो और तुम हर परिस्थिति में शांत रहोगे। दुख और सुख केवल मन के खेल है। कृष्ण कहते हैं, जो इन दोनों से परे हो जाता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को विकारों से मुक्त करता है वही भगवान के सबसे करीब होता है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जो जीवन का सत्य नहीं समझता। कृष्ण कहते हैं, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा का नया अध्याय। कर्म में विश्वास रखो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। कृष्ण कहते हैं, संसार की सबसे बड़ी पूजा है अपने कर्म को निष्ठा से करना।
जो आलस्य करता है वो अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर खो देता है। कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी बनो, क्योंकि कर्म ही तुम्हें महानता की ओर ले जाता है। धर्म का पालन करना केवल पूजा तक सीमित नहीं है। कृष्ण कहते हैं, धर्म का असली अर्थ है सत्य, करुणा और न्याय का पालन करना। जो कठिनाई से भागता है वो जीवन के असली आनंद को नहीं समझ सकता। कृष्ण कहते हैं, संकट से लड़ो, क्योंकि ये तुम्हें मजबूत बनाता है। संसार में जो सबसे बड़ा कर्म कर सकता है वो दूसरों के जीवन में खुशी लाने का प्रयास है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म से दूसरों की सेवा करो। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां मैं हूं। सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी चाह के की जाए। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी करो उसे भगवान को अर्पण समझकर करो। भगवान केवल तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मन की शुद्धता से प्रसन्न होते हैं। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ है मन और आत्मा का पूर्ण समर्पण। जो दूसरों के सुख में आनंदित होता है वही भगवान के करीब होता है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। भक्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन इसके अंत में अनंत शांति है। कृष्ण कहते हैं, जो समर्पण करता है वो हर बाधा को पार कर सकता है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें एक नई दिशा दिखाने आती है। कृष्ण कहते हैं, जो कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखता है वही विजेता बनता है। जो दूसरों की मदद करता है वो अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में ही असली सफलता है। भूतकाल में फंसना और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। कृष्ण कहते हैं, सिर्फ वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सच्चा समय है। हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म और विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। धैर्य वो ताकत है जो असंभव को संभव बनाती है। कृष्ण कहते हैं, हर चुनौती को धैर्य और साहस से स्वीकार करो। बहुत समय पहले की बात है, एक राजपूत योद्धा था जिसका नाम पृथ्वी था। वो अपने साहस और अदम्य इच्छा शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। एक बार उसे अपने राज्य की रक्षा के लिए दुश्मन के एक बड़े काफिले का सामना करना पड़ा। दुश्मन की सेना विशाल थी, जबकि पृथ्वी के पास केवल कुछ गिने चुने सैनिक थे। पृथ्वी ने अपने सैनिकों को संबोधित किया, हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति और साहस हमें जीत दिलाएंगे। अगर हम आज हार मान लेंगे तो हमारे परिवार और हमारी भूमि सुरक्षित नहीं रहेंगे। सभी सैनिकों ने प्रण लिया कि वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। युद्ध आरंभ हुआ। पृथ्वी और उसके सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे सैनिक गिरने लगे। अंत में पृथ्वी अकेला बचा। पृथ्वी ने दुश्मनों से बचने के लिए रेगिस्तान की ओर भाग लिया। वो घायल था और भूखा प्यासा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रेगिस्तान की तपती रेत और तेज धूप ने उसकी परीक्षा ली। तीसरे दिन जब उसकी स्थिति और खराब हो गई तो उसने सोचा, शायद अब ये अंत है, मैं और नहीं लड़ सकता। तभी उसने एक चींटी को देखा जो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार गिर रही थी, लेकिन हर बार उठकर फिर से कोशिश करती। ये दृश्य देखकर पृथ्वी को नई प्रेरणा मिली। उसने खुद से कहा, अगर ये छोटी सी चींटी हार नहीं मान रही तो मैं कैसे हार सकता हूं। पृथ्वी ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और दुश्मनों के शिविर तक पहुंचा। उसने अपनी चतुराई से दुश्मनों के प्रमुख को मार गिराया। प्रमुख के मारे जाने से दुश्मन सेना में अफरातफरी मच गई और वे पीछे हटने लगे। पृथ्वी अपने राज्य लौट आया और वहां के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। उसने अपने साहस और हिम्मत से सबको प्रेरित किया। हार और थकावट जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली योद्धा वो है जो हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होता है। छोटी छोटी प्रेरणाएं भी बड़े बदलाव ला सकती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत अक्सर आखिरी प्रयास में छिपी होती है।
मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका अपना मन है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने वाला व्यक्ति सच्चा विजेता है। जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है वो संसार की हर उलझन को सुलझा सकता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, इसे ही जीवन का उद्देश्य बनाओ। शांति केवल बाहरी संसार में ढूंढने से नहीं मिलती। कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति वही है जो तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। आत्मा को सुनना सीखो, मौन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। कृष्ण कहते हैं, जो मौन रहकर आत्मा की आवाज सुनता है वो संसार के सबसे बड़े रहस्यों को जान सकता है। मनुष्य अपने विचारों से ही बंधा या मुक्त होता है। कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को ऊंचा रखो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर अपने कर्तव्य से पीछे हटता है वो जीवन के वास्तविक अर्थ को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म का पालन करते हुए कर्म करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अपने कर्म को भगवान की भक्ति समझकर करो। कृष्ण कहते हैं, हर कर्म में भक्ति का भाव होना चाहिए, तभी वो सफल होता है। संसार में बदलाव लाने के लिए पहले अपने कर्म बदलो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान साधु रहता था। उसके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। वो लोगों को हमेशा सही मार्ग दिखाता था और उनके जीवन में खुशी लाने की कोशिश करता था। एक दिन गांव का एक व्यक्ति साधु के पास आया। वो बहुत दुखी और निराश था। उसने कहा, गुरुजी, मेरा जीवन सिर्फ समस्याओं से भरा है। भगवान भी मेरी नहीं सुनते। हर तरफ बस अंधेरा है। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आओ। अगले दिन साधु उसे गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां एक कांच का घर था। साधु ने उस व्यक्ति से कहा, इस घर में जाओ और चारों तरफ देखो, यहां तुम्हारे सारे दुखों का कारण छुपा है। वो व्यक्ति उत्सुकता से अंदर गया। कांच के घर की दीवारें पूरी तरह से पारदर्शी थी। जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे अपनी ही छवि हर तरफ दिख रही थी। वो चौंक गया और साधु से पूछा, गुरुजी, यहां तो कुछ भी नहीं है, बस मैं ही हर जगह दिखाई दे रहा हूं। साधु ने गहराई से कहा, यही तुम्हारे सभी दुखों का कारण है। तुम्हारी सारी समस्याएं इस बात से हैं कि तुम केवल अपने बारे में सोचते हो। जब तुम खुद को हर चीज का केंद्र मानोगे तो तुम्हें हर चीज बोझ लगेगी। लेकिन अगर तुम अपने दुखों को भूलकर दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो तो जीवन आसान और आनंदमय हो जाएगा। उस व्यक्ति ने साधु की बात पर विचार किया। उसने अपने गांव लौटकर दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने देखा कि जब वो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है तो उसका अपना दुख भी कम हो जाता है। धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। दुख तब तक हमारा पीछा करते हैं जब तक हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो हमारे दुख गायब होने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उतना ही हमारा अपना जीवन भी खुशहाल होगा। धैर्य और कर्म के बिना सफलता असंभव है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना थके मेहनत करता है भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से परे हो। कृष्ण कहते हैं, जो भगवान से प्रेम करता है वो हर परिस्थिति में उनका आशीर्वाद महसूस करता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं बल्कि हर जीव में भगवान को देखना है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सेवा में ही सच्ची भक्ति है। जो अपने दिल में भगवान को महसूस करता है उसे बाहरी संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, जहां भक्ति है वहां भगवान स्वयं है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है
लेकिन इसका अंत सुख और शांति से भरा होता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है वो जीवन के हर दुख को पार कर सकता है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां मैं स्वयं हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे एक संत साधना कर रहे थे। वो संत बहुत ही शांत, धैर्यशील और ज्ञानवान थे। उनके पास हर व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर आता था और संत उन्हें अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देते थे। एक दिन एक राजा ने सुना कि उस नदी के किनारे एक महान संत तपस्या कर रहे हैं जो किसी भी समस्या का हल दे सकते हैं। राजा को अपनी एक समस्या थी और वो संत से समाधान पूछने के लिए चला आया। राजा ने संत से कहा, हे महात्मा, मेरी एक बड़ी समस्या है। मेरे राज्य में हमेशा समस्याएं आती रहती है, कभी अकाल तो कभी युद्ध। मैं परेशान हूं। क्या मैं कभी शांति और संतुलन पा सकूंगा? संत मुस्कुराए और बोले, राजा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हें इसे समझने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। राजा ने उत्सुक होकर कहा, क्या परीक्षा है गुरुजी? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें नदी के उस पार जाने के लिए एक रास्ता पार करना होगा, लेकिन यह रास्ता कठिन है और उसमें कई बाधाएं होंगी। तुम्हें इसे बिना किसी शिकन के पार करना होगा। राजा ने संत की बात मानी और नदी के उस पार जाने के लिए चल पड़ा। राजा नदी के किनारे पहुंचा और देखा कि वो बहुत बड़ी और तूफानी थी। नदी के बीच में एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा था और उसके आसपास धाराएं बहुत तेज चल रही थी। राजा ने सोचा, यह रास्ता कठिन है, लेकिन मुझे ये पार करना ही होगा। वो नदी में घुसा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी। तेज बहाव ने उसे कई बार गिरा दिया, लेकिन वो गिरते हुए भी उठता गया। उसे कई बार लगा कि अब वो नहीं जा सकेगा, लेकिन संत की बातें उसे याद आई। अंत में राजा ने बड़ी मुश्किल से नदी का पार किया। जब वो संत के पास वापस लौटने लगा तो संत ने उससे पूछा, क्या तुमने रास्ते की मुश्किलों को सही से पार किया? राजा ने कहा, जी हां गुरुजी, ये रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इस कठिनाइयों से घबराकर पीछे हट जाऊं तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी और नदी पार की। संत मुस्कुराए और बोले, राजा, जीवन की समस्याएं भी ऐसी ही होती है। अगर तुम हर समस्या से डरकर पीछे हट जाते हो तो तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलती। जो व्यक्ति कठिनाइयों को साहस और धैर्य से पार करता है वही जीवन की असली शांति प्राप्त करता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने के अवसर होती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करता है वही अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर सकता है। जीवन एक युद्ध भूमि है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है। जब तुम डर को जीत लेते हो तो जीवन की हर लड़ाई तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। हर कठिनाई एक नया पाठ लेकर आती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक नया अवसर है, इसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाओ। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, सपने तभी सच होते हैं जब तुम उन्हें साकार करने की हिम्मत करते हो। सफलता का अर्थ केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेना भी है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी यात्रा को समझता है वही जीवन का असली आनंद ले सकता है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम महेश था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत गुण था। वो कभी भी किसी को अपनी गरीबी का एहसास नहीं होने देता था। वो हमेशा खुश रहता था और उसकी मुस्कान सबको आकर्षित करती थी। वो अपने छोटे से घर में रहता था और रोज खेतों में काम करके अपनी जिंदगी चलाता था।
एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो बहुत ही अमीर था और उसकी गाड़ी, कपड़े और सामान देखकर सब चकित हो गए। व्यापारी ने गांव के सभी लोगों से पूछा, यहां सबसे अमीर कौन है? गांव वालों ने कहा, महेश है, लेकिन वो बहुत गरीब है। वो खेतों में काम करता है और उसके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। व्यापारी ने सोचा, मैं इसे देखूंगा। अगर ये सचमुच सबसे अमीर है तो मैं इसे जरूर जानूंगा। व्यापारी महेश के पास गया और कहा, तुम सबसे अमीर आदमी हो। मुझे ये जानकर हैरानी हुई। तुम बहुत खुश रहते हो। क्या तुम मुझे अपना राज बता सकते हो? महेश मुस्कुराया और जवाब दिया, मेरे पास संपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास वो जो सब लोग ढूंढते हैं, और वो है शांति और संतुष्टि। व्यापारी ने चौंकते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत कुछ नहीं है। तुम्हारे पास घर, जमीन या पैसा नहीं है, फिर तुम्हारे पास संतुष्टि कैसे है? महेश ने धीरे से कहा, संतुष्टि बाहरी चीजों से नहीं आती, ये हमारे भीतर होती है। जब हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुखों को महसूस करना शुरू करते हैं, तब हमें असली खुशी मिलती है। व्यापारी ने सोचा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या शांति और संतुष्टि ऐसी चीजें हैं जिनके लिए किसी संपत्ति की जरूरत नहीं होती? महेश ने व्यापारी को एक दिन खेतों में काम करने का निमंत्रण दिया। व्यापारी कुछ समय तक महेश के साथ काम करता रहा। उसे महसूस हुआ कि महेश काम में भी खुशी महसूस करता है और उसे हमेशा संतोष होता है। उसने ये भी देखा कि महेश दूसरों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता था, चाहे उसकी अपनी स्थिति कैसी भी हो। कुछ दिन बाद व्यापारी ने महेश से पूछा, तुम सच में इतने खुश क्यों रहते हो? महेश ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में होती है। मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मैं जो हूं उसमें खुश हूं। अगर आप खुद को और अपनी जिंदगी को स्वीकार करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। व्यापारी ने महेश की बातों को दिल से सुना और उसकी सलाह मानी। उसने धीरे धीरे अपनी सोच बदलने की कोशिश की। वो समझने लगा कि असली अमीरी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की संतुष्टि और शांति में होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची संपत्ति और खुशी हमारी सोच और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। बाहर की चीजों से हमारी जिंदगी में संतुष्टि नहीं आती, ये हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। खुश रहने के लिए हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना और हर पल का आनंद लेना सीखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी आत्मा का स्वरूप समझ लेता है, वो संसार की हर उलझन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। समय का प्रवाह किसी के लिए नहीं रुकता। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय के साथ बदलना सीख जाता है, वही जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। जो दूसरों के दुख को समझता है, वही सच्चे अर्थ में इंसान है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सेवा में ही सच्चा सुख है। धन और वैभव केवल अस्थाई है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा धन वह है जो तुम्हें आंतरिक संतोष और शांति दे। अहंकार वो जहर है जो तुम्हारी आत्मा को धीमे धीमे मारता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार का त्याग ही सच्चा ज्ञान है। जो मनुष्य खुद को माफ नहीं कर सकता, वो दूसरों को माफ करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ा बल है। जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों को रोशनी देना है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। असली वीरता तलवार उठाने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध को शांत करने में है। कृष्ण कहते हैं, जो क्रोध पर विजय पा लेता है, वही सच्चा योद्धा है। भाग्य का निर्माण कर्म से होता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का आधार है। जो व्यक्ति भौतिक सुखों में फंसता है, वो अपनी आत्मा की शांति खो देता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा का सुख सबसे बड़ा सुख है। बहुत समय पहले एक साधु हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनसे जीवन के गहरे रहस्य सीखने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास पहुंचा। युवक परेशान था और बोला, गुरुजी,
मैं जीवन में महान बनना चाहता हूं, लेकिन हर बार असफलता ही मेरे हाथ लगती है। मुझे राह दिखाइए। साधु ने युवक की बात ध्यान से सुनी और कहा, कल सुबह नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। अगले दिन युवक नदी के पास पहुंचा। साधु ने उसे एक बड़ा पत्थर दिखाते हुए कहा, इस पत्थर को नदी के उस पार ले जाओ। युवक ने पत्थर उठाया, लेकिन वो बहुत भारी था। उसने कोशिश की, लेकिन पत्थर उठाने में असमर्थ रहा। वो थककर साधु के पास आया और बोला, गुरुजी, ये पत्थर बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अब एक बार इसे लुढ़काकर ले जाने की कोशिश करो। युवक ने वैसा ही किया। उसने पत्थर को लुढ़काना शुरू किया और धीरे धीरे वो पत्थर को नदी के उस पार ले गया। साधु ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। कभी कभी हमारे लक्ष्य इतने बड़े और मुश्किल लगते हैं कि हम उन्हें पाने की कोशिश ही नहीं करते, लेकिन अगर हम हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और धैर्य रखें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों से ही हासिल होती है। मुश्किलें बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा प्रयास और धैर्य ही हमें महान बनाता है। जीवन में महानता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। संसार में हर रिश्ता बदल सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम अडिग और शाश्वत है। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें अंधकार में भी रास्ता दिखाए। धैर्य वो ताकत है जो तुम्हें हर असंभव को संभव बनाने में मदद करती है। जो दूसरों के दोष देखने में समय लगाता है, वो अपने सुधार से दूर हो जाता है। जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना डर है। आत्मा को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। संसार की हर वस्तु बदल जाएगी, लेकिन तुम्हारा सत्य कभी नहीं बदलेगा। सफलता वही है जहां तुम्हारे कर्म और संकल्प का मेल होता है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। शक्ति और अहंकार में अंतर समझो, क्योंकि शक्ति निर्माण करती है और अहंकार विनाश। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है, वो हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें एक नया पाठ सिखाने आती है। किसी गांव में दो घनिष्ठ मित्र अर्जुन और सुरेश रहते थे। अर्जुन मेहनती और सकारात्मक सोच वाला था, जबकि सुरेश जल्दी निराश हो जाता था और हर काम में शिकायत करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने दोनों को एक एक बंजर जमीन का टुकड़ा उपहार में दिया। उसने कहा, ये जमीन तुम्हारी है, इसे उपजाऊ बनाकर जो फसल उगाएगा वो इसका सच्चा मालिक कहलाएगा। अर्जुन ने बिना समय गवाए जमीन पर काम शुरू कर दिया। उसने खुदाई की, पत्थरों को हटाया और बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार की। शुरू में फसल नहीं उगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी जमीन पर पौधे उगने लगे और कुछ ही महीनों में वहां फसल लहलहाने लगी। सुरेश की निराशा। दूसरी ओर सुरेश ने जमीन को देखकर कहा, यह तो बंजर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। उसने जमीन पर काम करना शुरू किया, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद थक कर बैठ गया। उसने हर किसी से शिकायत की कि उसकी जमीन बेकार है। आखिरकार उसने कोशिश करना छोड़ दिया और सोचने लगा कि उसका भाग्य ही खराब है। कुछ समय बाद जमींदार दोनों की जमीन देखने आया। उसने अर्जुन की उपजाऊ जमीन देखी, जो फसलों से भरी हुई थी, और सुरेश की जमीन देखी, जो अब भी बंजर थी। जमींदार ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने इसे उपजाऊ बनाया। ये जमीन अब हमेशा के लिए तुम्हारी है। सुरेश ने अर्जुन से पूछा, तुमने ये कैसे किया? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैंने बस ये सोचा कि अगर मैं हर दिन थोड़ी मेहनत करूं और उम्मीद बनाए रखूं, तो ये जमीन भी फल देगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और मुश्किलें बंजर जमीन की तरह होती है। यदि हम हार मान ले तो कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करें तो असंभव भी संभव हो सकता है।
हर असफलता एक नई शुरुआत का मौका देती है। बस अपने विश्वास को बनाए रखना ही असली जीत है। जो बीत गया उसे भूलो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, धन की नहीं। मन की समृद्धि जीवन का असली सुख है। जीवन का असली अर्थ दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। हर दिन एक नई शुरुआत है। इसे अवसर के रूप में देखो। अपने मन के डर को जीत लो और जीवन की हर बाधा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। जो दूसरों के प्रति दयालु है वही अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, मुझे मंदिरों में मत ढूंढो, मुझे अपने दिल की भक्ति में पाओ। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया, लेकिन अपनी दृढ़ता और आत्मविश्वास के बल पर इतिहास रच दिया। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, उनका जीवन संघर्ष और असफलताओं से भरा हुआ था, लेकिन उनकी अदम्य इच्छा शक्ति ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया। लिंकन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्वयं पढ़ाई की। उनके पिता किसान थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। जब वे 9 साल के थे, उनकी मां का निधन हो गया। परिवार में दुख छा गया, लेकिन लिंकन ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का निश्चय किया। पहली नौकरी में असफलता। लिंकन ने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन किसी में टिक नहीं सके। उन्होंने एक दोस्त के साथ व्यापार शुरू किया, लेकिन कर्ज में डूब गए। उन्हें इस कर्ज को चुकाने में कई साल लग गए। उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उन्होंने 2 बार कांग्रेस का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 1856 में उपराष्ट्रपति पद के लिए भी असफल रहे। सफलता की ओर पहला कदम। हर असफलता के बावजूद लिंकन ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, मैं गिर सकता हूं, लेकिन मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं हार मानने से इनकार करता हूं। 1860 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और विजयी हुए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अमेरिका को सबसे बड़े संकट, गृह युद्ध से बाहर निकाला और गुलामी जैसी प्रथा को खत्म किया। अब्राहम लिंकन का जीवन हमें सिखाता है कि असफलताएं हमारी सफलता की कहानी का एक हिस्सा है। अगर हम हर असफलता से सीख लें और लगातार प्रयास करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। असफलताएं केवल रास्ता दिखाती है कि हमें और बेहतर बनने की जरूरत है। अब्राहम लिंकन की ये कहानी आज भी दुनिया को प्रेरणा देती है कि सपने देखने और उन्हें पाने की इच्छा रखने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। जीवन में सफलता पाने का रहस्य यह है कि अपने कर्म को पूजा समझकर करो और फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होंगे। जो व्यक्ति अपने मन के शत्रुओं को पहचान लेता है वही जीवन में शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध और लालच है। इसे त्यागो और सच्ची खुशी को अपनाओ। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही वास्तव में महान है। परिवर्तन से डरने वाला कभी स्थिर नहीं रह सकता। भगवान का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपने कार्य से भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हैं। अपने कर्म से दुनिया को बेहतर बनाओ और भगवान तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय कर देंगे। असली ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है वही असली ज्ञानी है। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वही इस जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही वो साधन है जो तुम्हें अपने भीतर के सत्य तक ले जाएगा। किसी की सफलता उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से आकी जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विश्वास के साथ कर्म करता है वो संसार में अमर हो जाता है। भगवान का संदेश सीधा है, जो अपने कार्य को भक्ति के साथ करता है
उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। भक्ति से कर्म को जोड़ो और हर कार्य एक आशीर्वाद बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने कर्म को अपना धर्म मानकर करता है, उसे किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। आत्मा अजर और अमर है। कृष्ण कहते हैं, जो शरीर के नाश से नहीं डरता और आत्मा की अमरता को समझता है, वही इस जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान के मार्ग पर चलने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। जो अपने दिल में विश्वास रखता है, वो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को महसूस करता है। बहुत समय पहले एक गांव के बाहर एक रहस्यमय मूक यात्री आया। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। वो हमेशा अपने साथ एक चमकदार लाठी और एक पुरानी किताब रखता था। लोग उससे बातें करने की कोशिश करते, लेकिन वो केवल मुस्कुरा देता और इशारों में जवाब देता। गांव में कई लोगों ने ये अनुमान लगाया कि वह कोई साधु या ऋषि है। एक दिन गांव का एक युवा लड़का अरुण उससे बात करने गया। अरुण की जिंदगी परेशानियों से भरी थी। वो गरीब था, उसके माता पिता बीमार थे और वो खुद को असहाय महसूस करता था। अरुण ने यात्री के सामने अपने दुख साझा किए। यात्री ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए अपनी पुरानी किताब अरुण को दी। उसने इशारा किया कि उसे इस किताब को पढ़ना चाहिए। किताब में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ खाली पन्ने। अरुण निराश होकर बोला, ये कैसी किताब है? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। यात्री ने मुस्कुराकर अरुण को लाठी दी और इशारा किया कि वो इस लाठी को लेकर पहाड़ की चोटी पर जाए। पहले तो अरुण हिचकिचाया, लेकिन उसने सोचा कि शायद इसका कोई मतलब होगा। जैसे ही अरुण पहाड़ की ओर चला, उसे रास्ते में कई बाधाएं मिली। पत्थरों से भरे रास्ते, तेज धूप और जंगली जानवर। हर बार वो रुकने वाला होता, लेकिन उसे यात्री का चेहरा और उसकी मुस्कान याद आती। उसने लाठी को जोर से पकड़ा और हर बाधा पार करता गया। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, तो उसे वहां एक बड़ा आईना मिला। आईने में उसने खुद को देखा। पहली बार उसने अपनी आंखों में आत्मविश्वास और साहस की चमक देखी। तभी उसे महसूस हुआ कि यात्री ने उसे कोई जादुई किताब या खजाना नहीं दिया, बल्कि उसके भीतर छिपी ताकत और हिम्मत को पहचानने का मौका दिया। अरुण गांव वापस लौटा तो उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। अब वो कमजोर और असहाय लड़के की बजाय आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान लग रहा था। उसने यात्री का धन्यवाद करना चाहा, लेकिन वो रहस्यमय यात्री गायब हो चुका था। ये कहानी सिखाती है कि असली ताकत और समाधान हमारे भीतर छिपे होते हैं। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन के रहस्य को समझ पाते हैं। मुश्किलें केवल हमारी ताकत को उजागर करने के लिए होती है, और सच्चा गुरु वही है जो हमें हमारी क्षमता का एहसास दिलाए। सफलता और असफलता का कोई महत्व नहीं है जब तक तुम अपने कर्म में ईमानदारी नहीं रखते। भगवान कहते हैं, सच्चा धन वही है जो तुम्हारे कर्मों से संचित होता है। संसार में हर रिश्ता स्वार्थ से भरा हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ तुम्हारा रिश्ता केवल प्रेम और भक्ति से पोषित होता है। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां मैं हूं। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय अपने अंदर के अज्ञान को हराने में है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, और ये शक्ति हर व्यक्ति के अंदर होती है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, सिर्फ इस पल में जियो, क्योंकि यही सच्चाई है। भगवान का स्मरण तुम्हारे हर डर को समाप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में शरण लेता है वो हर बाधा को पार कर सकता है। धन और वैभव की दौड़ में मनुष्य अपनी आत्मा को खो देता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति पाता है वही सच्चा धनवान है। जो अपने जीवन में दूसरों की सेवा करता है वही भगवान की सच्ची पूजा करता है। कृष्ण कहते हैं,
दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी भक्ति है। शक्ति हमेशा भीतर से आती है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तो संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। हर परिस्थिति में तुम्हें अपना धर्म निभाना है। कृष्ण कहते हैं, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग साधु बाबा रहते थे। उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी क्योंकि उन्होंने जीवन के सभी रहस्यों को जान लिया था। लोग उनसे सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन एक बात थी जो हर किसी को हैरान करती थी। साधु बाबा ने कभी किसी को अपने जीवन के बारे में नहीं बताया था। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वो बहुत परेशान था और चाहता था कि साधु बाबा उसे जीवन का कोई रहस्य बता दे जो उसकी समस्याओं का समाधान कर सके। अर्जुन ने साधु से कहा, महाराज, मैं अपनी जिंदगी में हर चीज पाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपनी जिंदगी में सच्चा सुख पा सकूं? साधु बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम सच में अपनी समस्याओं का हल चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, मैं तैयार हूं। साधु बाबा ने अर्जुन को एक घड़ी दी और कहा, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। इस घड़ी को हमेशा अपने पास रखना, लेकिन तुम्हें इसका उपयोग केवल तब करना है जब तुम्हें लगे कि कोई समय बर्बाद हो रहा है। तुम सिर्फ उन लम्हों को ही जी सकते हो जब ये घड़ी तुम्हारे पास हो, और जब इसका वक्त खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी। अर्जुन ने घड़ी को संभाल लिया और सोचा, ये तो बहुत आसान होगा। मैं घड़ी को हमेशा देखूंगा और किसी भी बर्बाद वक्त को न गवाऊंगा। वो 1 महीने तक घड़ी लेकर दिन रात अपने कामों में व्यस्त रहा। पहले उसने सोचा कि जब भी वो समय बर्बाद करने वाला होगा, घड़ी उसे चेताएगी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हर दिन बीतने के साथ वो लगातार घड़ी की चिंता करता जा रहा था। वो घड़ी को देखता, सोचता कि क्या वह किसी गलत काम में समय बर्बाद कर रहा है, क्या वह किसी समय को छोड़ रहा है। समय के साथ अर्जुन ने घड़ी का मतलब समझना शुरू किया। वो हर समय को गिनने की बजाय उन पलों में खोने लगा जो असल में महत्वपूर्ण थे। उसने अपने रिश्तों, परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू किया। वो अब अपने हर पल का पूरी तरह से आनंद लेने लगा। जब घड़ी के 1 महीने का समय खत्म हुआ तो अर्जुन साधु बाबा के पास वापस लौटा। उसने कहा, महाराज, मैंने आपके दिए गए उपहार को समझ लिया। अब मुझे एहसास हुआ कि समय केवल एक घड़ी में नहीं बल्कि हमारी यादों और रिश्तों में बसा होता है। जब हम हर पल को पूरे दिल से जीते हैं तभी हम जीवन का असली सुख महसूस करते हैं। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सच्चे समय का मूल्य समझ लिया। असल में समय का मूल्य उस पल में है जब हम अपनी पूरी शक्ति और ध्यान उसे जीने में लगाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि समय को केवल घड़ी के हिसाब से नहीं गिना जाता, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने और महसूस करने से उसका असली मूल्य समझ आता है। जिंदगी का सबसे अमूल्य उपहार समय है, और जब हम इसे पूरी तरह से जीते हैं तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। भक्ति का अर्थ है अहंकार का त्याग और भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण। कृष्ण कहते हैं, जो दिल से भक्ति करता है उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य मिलता है। भगवान के प्रति भक्ति वही है जो कठिन समय में भी विश्वास को डगमगाने न दे। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है मैं उसके जीवन का हर अंधकार मिटा देता हूं। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा में होती है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के दुख को हराना ही मेरी पूजा है। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित करता है वही भक्ति का सच्चा अर्थ समझता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो इस पर चलता है उसे हर सुख और शांति प्राप्त होती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसके जीवन को सरल बना देता हूं। प्रेम वही है जो बिना शर्त हो, बिना स्वार्थ हो। कृष्ण कहते हैं,
सच्चा प्रेम भगवान से जुड़ने का सबसे